नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भूगोल के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रयोगशाला परिचारक, उसके अंदर ही जो प्यून, चौकीदार और स्वीपर के पदों पर वैकेंसी आई है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व के किस महाद्वीप से भूमध्य, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो कौन से महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की है? तो उत्तरी अमेरिका का किसने खोज किया है? तो कोलंबस ने किया है 1492 में। हमने दोस्तों 1-लाइनर क्वेश्चन लिया है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप रिवाइज कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुनिया की छत कौन सा पठार कहलाता है? तो कौन सा पठार है? ये पामीर का पठार है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये विक्टोरिया झील है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी जरूर करते चलिए। 5वां है क्वेश्चन नंबर, एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है एटलस पर्वत। विश्व में मांस की मंडी किसे कहा जाता है? तो मांस की मंडी जो है शिकागो को कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान किम्बरले कहाँ पर स्थित है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। तो कौन सी संधि है? ये बेरिंग जल संधि है। इसका आंसर होगा बेरिंग जल संधि। चलिए, अगला दिया है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि है। तो कौन है? जिब्राल्टर जल संधि जो भूमध्य सागर में है। इसका आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पंपास घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? तो पंपास जो है अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अल्पेशियन पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो पर्वतों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये है उत्तरी अमेरिका में स्थित है अल्पेशियस पर्वतमाला। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सिलिकॉन वैली कहाँ पर मतलब कहाँ जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो कैलिफोर्निया को। और भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। और ये देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो सिलिकॉन वैली है वो है कैलिफोर्निया और भारत में केरल। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो न्यूयॉर्क सिटी है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, न्यूयॉर्क सिटी। रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए ताकि हमें पता चल सके कि आपको वीडियो अच्छा लगा, ताकि इसी तरह के और भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहें। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, उगते हुए सूरज का देश है। तो ये उगते हुए सूरज का देश है जापान। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8,848 मीटर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वास्तविक लंबाई कितनी है? तो ये देखिए 2,400 किलोमीटर है, यानी 2,400 किलोमीटर है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों, चांद से जो एकमात्र चीज़ दिखाई देता है जो अंतरिक्ष से, वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही दिखाई देता है। चलिए, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड का द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। फिर चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से कौन सी नहर अलग करती है? तो दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से पनामा नहर अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। तो कौन है? टिकटिका झील। चलिए, अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। तो राष्ट्रीय पशु कौन सा? कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मुर्रे नदी है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मुर्रे नदी। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो यह है लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो
तो ये है बैकाल झील, है विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, स्टैनले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर है? ये जायरे नदी पर स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये स्वेज नहर जोड़ती है, इसका आंसर होगा ये है डोल्ड्रम्स कहते हैं। डोल्ड्रम्स किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं विश्वस्तीय निम्न वायुदाब पेटी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्रुवों पर पाया जाता है, ध्रुवों पर। विश्व की सबसे बड़ी व लंबी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे लंबी और बड़ी झील है कैस्पियन सागर। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये मांजुली द्वीप है, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 34, अंग्रेजी के एस आकार वाला महासागर कौन सा है? यानी कि ऐसा जो आकार है वो है अटलांटिक महासागर है, इसका आंसर अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 35 यह है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है? तो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है इसका मुख्यालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। अगला क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। लेक किलर किसे कहा जाता है? लेक किलर तो अम्ला वर्षा को कहा जाता है, अम्ल वर्षा को लेक किलर कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा गर्त है? तो प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच जो है विश्व का सबसे लंबा गर्त है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है? तो ये जावा द्वीप है सर्वाधिक जनसंख्या वाला। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक व्यस्ततम महासागर है? तो अटलांटिक महासागर ये सबसे व्यस्ततम महासागर है। दोस्तों हम फटाफट 100 प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछ ही लिया जाएगा। भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान। टाइफून नामक चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो चीन सागर में उत्पन्न होते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? हरिकेन कहलाते हैं ये। फिर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन स्थल रियो डी जेनेरियो किस देश में स्थित है? तो ये ब्राजील में स्थित है। हरित गृह प्रभाव का परिणाम है? तो संसार में वनों की समाप्ति, हरित गृह से संसार में जो वनों की समाप्ति हो रही है। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया? तो ये 1995 में अस्तित्व में आया। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। कोलकाता किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 51, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों का सही क्रम बताइए। तो 7 बड़े क्रम में है, रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, फिर कनाडा, USA, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो ये 7 बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट दिया है, दिल्ली व आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली और आगरा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध।
टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। तुंगभद्र नदी मतलब परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो तुंगभद्र आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य से है। दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल व झारखंड से संबंधित है दामोदर घाटी परियोजना। पुल्लीकट झील किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है पुल्लीकट झील। भोर का तारा किसको कहा जाता है? तो शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहा जाता है। रॉटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है? तो नीदरलैंड में ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई है, तो तटीय सीमा की कुल लंबाई है 7,516.56 किलोमीटर। चलिए अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के हिसाब से दूसरा, क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां, और पहले में कौन है जनसंख्या में? तो चीन है, चीन है। ठीक है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये श्रीलंका से अलग कर सकता है। चलिए अगला देखिए, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, यानी उसकी लंबाई कितनी है? तो 3,214 किलोमीटर है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए। भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42 है भारत का क्षेत्रफल। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो कुल जनसंख्या का जो 17% है वो भारत में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है भारत के। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणतम छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीपों समूह कितनी है? तो यह 7,516 किलोमीटर। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट रेखा वाले हैं 9 राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। ये जो अभी बताया था 15,200 जो किलोमीटर है ये गुजरात की है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगी है? तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लगी है स्थल सीमा जो है। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार ये प्राचीन है भू आकृति। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन कहलाता है, ऑक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख है शीत मरुस्थल। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो ये बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत है उत्तरी गोलार्ध।
कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 जो है, 23 डिग्री 3 उत्तर, ये भारत को 2 भागों में बांटता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो है ये 3 ओर से घिरा हुआ है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? विशिष्टता, तो सभी द्वीप प्रावल उद्गम के हैं। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है मैकाल का पठार। भारत और चीन की रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भारत और चीन को छूते हैं वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। चलिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी, ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत के। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए, लास्ट आ गया है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये उत्तर प्रदेश है, ये सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था मतलब? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।